हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम पंडित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे अपने घर परिवार पे। तो चलिए, आज जैसा कि आप बैनर में देख रहे होंगे, कब आएगी 2024 में बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैंकिंग के एग्जाम निकलेंगे और सारे बैंक की जॉब्स के बारे में, जैसा कि आपने देखा होगा एसबीआई, आईबीपीएस, मैंने सबके बारे में डिटेल डाला है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस हैं, तो उसी के बिहाफ पे मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूं। देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि जॉब्स का क्या रहेगा, और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और कैसे ये कंसेप्ट में रहेंगे। जैसा मैंने लिखा, मिशन गवर्नमेंट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। आज की वीडियो का एजेंडा यही है कि हमारा मिशन क्या रहेगा और गवर्नमेंट जॉब हमें किस सेक्टर में चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में ही चाहिए। तो चलिए मैं बात करना शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, कब आएंगी बैंकिंग सेक्टर में जॉब। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ एक दो वीडियो में डिस्कस कर भी चुका हूं कि एनआईसीएल के एग्जाम्स आ चुके हैं, फॉर्म आ चुके हैं, सॉरी, जो कि 28 या 22 तक लास्ट है। यूआईआईसीएल के आ चुके हैं जिनकी 28 लास्ट डेट है। तो ये जनवरी के इस मंथ में अगर हम बात करें, जन 2024, आपके पास दो रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं, एनआईसीएल, यूआईआईसीएल। तो ये 2024 में पहली दो बैंकिंग सेक्टर में जॉब आ चुकी है। अच्छा जी, तो अब बच्चा सोचता है जी जो मैं अभी शुरू करूं तो कैसे नौकरी मिलेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे मिलेगी, और एक है जी मैं तो कर रहा हूं और मुझे कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं बच्चों को दो तरह से बांटता हूं। एक बच्चे हो गए बिगिनर्स। बिगिनर्स मतलब जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, जिनका 5th सैम है, जिनका 6th सैम है, 5th कंप्लीट हो गया, मतलब जो जून जुलाई में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तो हो गए बिगिनर्स, जिनको मैं बी में बांटता हूं, और दूसरे आपके हो गए रिपीटर्स, जिनकी कैटेगरी को मैं आर रखता हूं। एक हमारे पास कैटेगरी बी है और एक कैटेगरी हमारी आर है। आज की सारी टॉक में जहां जहां मैं बी और आर की बात करूंगा, बी स्टे फॉर द बिगिनर कैंडिडेट्स एंड आर स्टे फॉर द रिपीटर कैंडिडेट्स। रिपीटर जो पिछले 2 साल से किसी न किसी एग्जाम में या 1 साल से बैंकिंग के सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, उनको रखेंगे। बिगिनर्स जिनका 5th सैम कंप्लीट हो गया, जे आर इन 6th सैम और ट्राई करेंगे बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो वो पहले अटेम्प्ट में कैसे देंगे और जो अभी दे रहे हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे, आज की हमारी बात इसी पे रहेगी। मैंने आपको बताया जनवरी 2024 में हमारे पास एनआईसीएल और यूआईआईसीएल आया। इसकी डिटेल वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ले लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा। और जो ग्रुप आर वाले रिपीटर्स हैं वो इसको जरूर देखिएगा, और जो बी वाले हैं वो भी देख सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं, पर उनके लिए इतनी बेनिफिशियली बात नहीं, क्योंकि ये फॉर्म चला जा चुका होगा। अब बात है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कैसे आएगी। तो प्यारे बच्चों, कोरोना काल से पहले से अगर मैं शुरू करूं, आईबीपीएस अपना टेंटिवली एक कैलेंडर प्रेजेंट करता है, ठीक है जी, जिसको क्या बोलते हैं, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्राइवेट सर्विसेज। एक ऐसा सेल कह लो, ऐसा सेक्टर कह लो जो प्राइवेट, जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है, जिसको आप आईबीपीएस बोलते हैं। तो भैया आईबीपीएस ने कैलेंडर तो अपना जारी करा है, पर वो टेंटिवली है, आने की आशंका है, अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर वर्ष 2019 आप गूगल सर्च कीजिएगा, आईबीपीएस कैलेंडर ढूंढिएगा, 16/1/2019 को आया था। वर्ष 2020 जिस साल लॉकडाउन आया था, वहां भी 16 जनवरी 20 में आया था। 20 में लॉकडाउन था, 21 वाला थोड़ा डिले में आया था, माइट बी इन अप्रैल आया था। 22 फिर 16/1/2022 में आया था। बात करें 23, तो इस बार भी इन 4 सालों की कंटिन्यूटी से देखें तो 1 जनवरी 23 में भी ऐसा ही आया था। और अब हम बात करेंगे अपने 2024 में भी आईबीपीएस का कैलेंडर 16 जनवरी 2024 को आने की आशंका है। इस आशंका को देखते हुए, इस एस्टिमेशन को देखते हुए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आईबीपीएस का कैलेंडर केवल आईबीपीएस का कैलेंडर अगर हम देखें
जो कि 2024 में अगर मान लो अगर लेट 16 जनवरी 2024 को रिलीज होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें, सबसे पहले आपका आता है आरआरबी, रूरल रिजर्व बैंक, क्लर्क एंड पीओस, जिसको आप ग्रेड 6 और 7 या 5 और 6 के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है आपका आईबीपीएस, सेम क्लर्क एंड पीओ। इसी के दौरान आ जाता है आपका आरबीआई, इसी के पीछे पीछे आ जाता है आपका एसबीआई। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ जो आया था उसका एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में ले लिया गया था, और जिसका मेंस अभी होके रिजल्ट भी आ चुका है। और इस बार आईबीपीएस पीओ 2023 के रिजल्ट में मुट्ठी भर बच्चे ही पास हुए। अगर क्लर्क की बात करें तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म जो आपका जिसको आपने भरा है नवंबर लास्ट में, यहां एग्जाम हुआ था, यहां फॉर्म आया था। इसका अभी जनवरी में आपने 5, 6 और 11 को आपने इसका एग्जाम दिया। तो इस साल भी बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो चलता आएगा आपके साथ। आपका जून 2024 से फॉर्म आने की तैयारी शुरू हो जाएगी और चलते चलते दिसंबर तक आपके पास ये जॉब्स आ जाएंगे, और लगभग 12 चांसेस आपके पास निकल के आएंगे गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने में। तो कब आएंगे 2024 में बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब? इस क्वेश्चन का तो आपके पास आंसर आ गया। कुछ आ गए, कुछ अभी एनआईसीएल, एलआईसी, इनके अभी एलआईसी के रह गए, एलआईसी आने वाला होगा। ठीक है, ये यूआईसी आ गया, एनआईसीएल आ गया। इसके बाद आईबीपीएस का कैलेंडर 16 जनवरी को माइट भी आपका आ जाए, तो होप टू बी दैट 16 जनवरी को अगर वो कैलेंडर दे देंगे तो आपके पास टेंटिवली ये डेट क्लियर हो जाएंगी। और जहां तक शंका है, जहां तक हम अपनी वो कह सकते हैं ना कि अजम्पशन लगा रहे हैं, पिछले 5 साल के रिपीटेशंस को देखते आ रहे हैं, तो ये एग्जाम्स जून में आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। डन। उसके बाद पहले अटेम्प्ट में गवर्नमेंट जॉब कैसे ले? तो भाई अब बारी आ गई हमारे जॉब्स वाले बच्चों की, हमारे ग्रुप्स की। हमारा ग्रुप है, एक ग्रुप है आपका बिगिनर्स का और एक ग्रुप है हमारा रिपीटर्स का। तो जो भैया बिगिनर बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है, जो भाई 5th सेम, मतलब जिनका मैं ग्रुप बी बोल रहा हूं, जिनका 5th सेम कंप्लीट है, 6th सेम के एग्जाम मई जून में होने हैं, वो है मेरे ग्रुप बी वाले जिनको मैं बिगिनर्स बोल रहा हूं। इन लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिट क्या आने वाला है? इन लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिट ये आने वाला है कि भैया आप लोग अभी 5th सेम कंप्लीट किए हैं, अभी कॉलेज में इतना प्रेशर नहीं, मई जून में एग्जाम आएंगे, तो आप अभी से प्री प्लस मेंस की तैयारी में बैठ जाइए। आप प्री प्लस मेंस की तैयारी में बैठ जाइए, और एक तो अपना ये एग्जाम पंडित को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्री प्लस मेंस की यहां पे क्लासेस फ्री में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे और भी तैयारी करनी है, या मैं अपना शेड्यूल बनवाना चाहता हूं, सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, आप मुझे गाइड कीजिए, तो आप मुझे कमेंट्स में आके बात कीजिएगा। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरे मेरे प्यारे बच्चे जो रिपीटर हैं, भाई रिपीटर हैं, 1 टाइम 2 टाइम एग्जाम फेस कर चुके हैं, इसका मतलब वो लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन में है। भाई वो NICL और UIICL को मत छोड़िए, आप इसी पे शिकंजा कसिए, टारगेट बनाइए और अपना आपको अर्जुन की भांति उस मछली की आंख को गड़ाइए। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं जी इसमें तो 250 पोस्ट हैं, जर्नल की 108 हैं, जी इसमें तो कुल मिला के जर्नल की 130 पोस्ट है। और मेरे भाई टोटल अगर 130 ये हैं और ये 108 है, तो कुल मिला के 238 पोस्ट हैं। तुम कितने हो? अकेले ही तो हो। 238 में से एक ही तो लेनी है। पिछले 1 साल से आप किसी ना किसी एग्जाम में लगे हैं। NICL का एग्जाम आपको मैंने लास्ट में बताया कि इसमें प्री प्लस मेंस रहेगा, प्री रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश, जैसा SBI क्लर्क में रहा वैसा ही रहेगा। और ये जो UIICL का एग्जाम है, इसमें तो जैसा IBPS क्लर्क मेंस होता है बिल्कुल वैसा एग्जाम रहेगा, और उसके बाद इंटरव्यू है।
तो आप प्री प्लस मेंस की तैयारी में तो पहले भी हैं, क्योंकि आप रिपीटर्स हैं, आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे चुके हैं, आप वाकिफ हैं कि लेवल क्या है, आपको करना क्या है और होगा क्या। इस सब पे आपकी कमांड है बच्चों। तो आप लोग उठिए और इसकी तैयारी में लग जाइए। जैसा कंटेंट आपके पास है, जो मटेरियल आपके पास है, लगाइए। रिपीटर्स को मैं एक सलाह देना चाहूंगा, वो डेली एक मॉक टेस्ट या मॉक पेपर जरूर लगाएं, ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, और उसके बाद उसे एनालाइज भी करें। एनालाइज का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू एसबीआई क्लर्क, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम को एनालाइज कैसे करना है और वहां से अपनी तैयारी को चैनलाइज करना है। मैं यहां थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने 1 आवर का एक मॉक टेस्ट दिया, उस 1 आवर के बाद नेक्स्ट आवर आप तैयारी करते वक्त अगला 1 घंटा उसको एनालाइज करने में दीजिए। गलती क्या हुई, एग्जामिनर ने क्या किया, आपने क्या किया, उसके बीच में और आपके बीच में जो मिसमैच है उसको कंट्रोल कीजिए, और एनालाइज करके अगले दिन उस एनालाइज को कवर करते हुए, पढ़ते हुए अगला मॉक टेस्ट दीजिए, फिर अगला दीजिए। डे बाय डे टॉपिक्स भी तैयार कीजिए, प्री प्लस मेंस के लिए तैयार कीजिए, और अपने आप को मॉक टेस्ट की सीक्वेंस में रखते हुए चलिए। हाँ जी, ये दोनों एग्जाम में से अगर किसी एग्जाम में आपका टारगेट बन जाता है, आप निकल जाते हैं, तो वेल एंड बेस्ट। अगर नहीं निकलते तो भैया मार्च या अप्रैल आ जाएगा। मार्च या अप्रैल आते ही अपने आप को वापस इन वाली लिस्ट में रख लीजिएगा। तब तक जो हमारे बिगिनर्स ग्रुप बी वाले बच्चे हैं, वो प्री और मेंस के लिए 4-5 महीने की नॉर्मल तैयारी कर चुके होंगे। अब उस टाइम तक आपके पास आईबीपीएस नौकरियों का भंडार लगा देगा। अगर मैं 2023 की नौकरियों को दिमाग में रखते हुए पूरे A to Z बैंकिंग सेक्टर में चलूं, तो भाई इस साल 40,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। ये डन है, ये श्योरिटी है। चाहे उसमें आरआरबी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ, चाहे एसबीआई पीओ, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, और चाहे कोई भी ये 14 एग्जाम में से जो मैंने नाम बोले कोई भी हो, लगभग 40,000 वैकेंसी आएंगी। अब ये तो चलो वैकेंसी कब आएंगी ये भी हो गया, बिगिनर्स कैसे तैयार करें ये भी हो गया, रिपीटर कैसे तैयार करें ये भी हो गया। बारी आती है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करें। फर्स्ट अटेम्प्ट जो प्यारे बच्चों, जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, पहले अपने टॉपिक के बेसिक्स को तैयार कीजिए। इन 4 महीनों में जब तक आपके 6 सेम के एग्जाम नहीं आते, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, मई जून तक आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, तब तक आप अपने बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, कैलकुलेशन अच्छी कीजिए, रीडिंग स्पीड अच्छी कीजिए, रीजनिंग में आपका सिटिंग और पजल को अपना थोड़ा सा कमांडेड बनाइए प्री लेवल के लिए। और जैसे ही फॉर्म आ जाए तो प्री प्लस मेंस को कीजिए। और तो और एग्जाम पंडित के साथ वीडियोस को देखिए, कलम कंसेप्ट को बनाइए, चीजों को सीखिए, और इसी तरह से चलते रहिए। जैसा मैंने कई बार पहले भी कहा है कि 15 जनवरी से हम एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, और उन क्लासेस का भी मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर जो रिपीटर्स हैं वो बने रहेंगे, प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, अगर एनआईसीएल और यूआईआईसीएल अगर 1% नहीं भी होता, तो आप इनके साथ इस बार फाइट करके नौकरी लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 40,000 प्लस वैकेंसी का चांस है 2024 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझना चाहें, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने। पहला प्रश्न कब आएंगी? अगर एनआईसीएल और यूआईसीएल को देखें तो अभी हैं आपके पास रिपीटर्स के लिए। अगर बिगिनर ये क्वेश्चन पूछता है तो मई जून से बेटा शुरू हो जाएंगी। और अगर आप बिगिनर और ये चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट में पेपर कैसे हो, तो बेटे अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। जून जुलाई में पहला पेपर अटेम्प्ट करते ही आपकी नौकरी होगी। बेटे बात यही है, सक्सेस आपका, स्टार्ट हमारी। आपको चलना हमारे अकॉर्डिंग होगा, करना आपको ही होगा। इसी तरह से और वीडियो के आप मेरे साथ बने रहिएगा।
एग्जाम पंडित में मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।